मुकादम मतलब आज के कॉरपोरेट फील्ड में सुपरवाइज़र, मैनेजर ऐसे बड़े बड़े नाम बोले जाते हैं कि कोई भी सुपरवाइज करना, मैनेज करना, अच्छे से अपने टीम को संभालना, गाइड करना और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये मैनेजर का, सुपरवाइज़र का काम होता है। सेम काम मुकादम का हमारे इसमें होता है कि इतने हम लोग टिफ़िन डिलीवर कर रहे हैं, डेली डिलीवर कर रहे हैं। अगर कोई भी टिफ़िन टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो उसमें खाना है, वो खाना 4 घंटे के बाद में ख़राब हो जाता। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, जब तक खाना डिलीवर नहीं होता प्रॉपर टाइम पर, तो एक मुकदम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना काम बराबर नहीं कर रहा है। तो मुकदम मतलब बिना बोले किसी से काम करवा के लेना, मतलब काम तो करवा के लेना है, मतलब उसको मतलब मारना नहीं है, पीटना नहीं है या बोलना नहीं है, अपना धाक से, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपना पोस्ट का रुबाब दिखा के या कुछ करके उसको खाली काम करके लेना है कि वो काम होना ही चाहिए। उसको डब्बा वाले के लैंग्वेज में मुकादम बोलते हैं। और मेंबर है 5000 मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। उसमें बहुत सारे, अभी तो मुंबई में स्कूल के भी टिफ़िन डिलीवर होते थे। अभी मुंबई में क्या हो गया, भीड़ बढ़ने के कारण स्कूल भी 2 सेशन में चलने लगे, मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में। तो कई कई जगह पर अभी भी डब्बा वाला बच्चों के लिए टिफ़िन लेके जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में हम लोग स्कूल में टिफ़िन डिलीवर करते हैं और बाद में वो साहब बन जाते किधर ऑफिस में, बड़े बड़े कॉरपोरेट एरिया में, IIT में, तो वापस हम लोग को बुलाते कह रहे मेरा भी सर्विस वैसे स्टार्ट करो। मतलब कभी कभी 30-40 ईयर्स तक हमारे हाथों से ही डब्बा खाते, तो हमें भी बड़े खुशी से बात होती। ऑर्गेनाइजेशनल रूल, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण कोई तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का रूल होना चाहिए, कोई तो ऐसे कानून होने चाहिए, कोई तो ऐसे नियम होने चाहिए जो हम लोग फॉलो करें। नो अल्कोहल ड्रिंकिंग ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, वेयरिंग वाइट कैप, ये मुंबई का मतलब डब्बा वालों का सिंबल है। आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, कभी आप आओगे तो मुंबई में पाव वाले मिलेंगे, दूध वाले मिलेंगे, साइकिल पर डिलीवरी करने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। लेकिन मुंबई के डब्बे वाले खाली टोपी, मतलब अगर टोपी वाला कोई साइकिल चला रहा है मुंबई में तो वो मुंबई का डब्बा वाला ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर ही चल रहा है। हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे या किसी को बता नहीं रहे, माउथ पब्लिसिटी से हम लोग, मतलब ये डब्बा वाला, किसी को डब्बा स्टार्ट करना है तो देखेगा साइकिल के ऊपर और डब्बा चला है, उनको बोलेगा अरे मेरे को भी डब्बा स्टार्ट करना है, अपना पिकअप और ड्रॉप का एड्रेस दे देगा, नेक्स्ट दिन से उनका डब्बा चालू होता है। तो वाइट कैप पहनना जरूरी है, ट्रैफिक में पहचान जाना। प्लेटफॉर्म में आपने देखा कि इसमें पीक में कितनी भीड़ रहती है, उसमें इतने लोगों में से हमारा डब्बा वाला पहचान नहीं आते, तो वाइट कैप पहनने से क्या होता है कि डब्बे वाले तुरंत पहचान सकते हैं कि कहाँ से भी हम लोग, ये हमारा डब्बा वाला है। नो लीव विदाउट प्रायर नोटिस, ये तो लीव का क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, समझो आप स्टूडेंट हो, आपने लीव कर ली, क्या कोई बहाना बता दिया, अच्छा है चलो आप नहीं आए, आपके जगह पर कोई प्रोफेसर ना आए तो कितने स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम हो सकता है। समझो एक स्टूडेंट अगर लीव करता है तो अकेले का मतलब लॉस है, अगर एक प्रोफेसर लीव करता है तो कितने स्टूडेंट का लॉस है। सेम चीज़ है, अगर डब्बा वाला एक लीव मारता है मतलब करता है तो 40 लोग का टिफ़िन वो लेके आता है। अगर लीव करेगा, बिना बोले लीव करेगा या कुछ बताया नहीं और काम पे नहीं आया तो इतने लोगों को फ़ोन आएंगे, कॉल्स आएंगे, उनको कैसे फेस करेंगे हम लोग। तो विदाउट मतलब प्रायर नोटिस, उनको नोटिस मतलब चाहिए, परमिशन निकलनी चाहिए कि कोई जो प्रॉब्लम है, हमारे जो मुकादम रहते हैं ग्रुप वाइज मुकादम रहते हैं, मतलब 5-6 आदमी के ऊपर एक मुकादम रहता है। अगर उनको बता दिया कि मैं छुट्टी पे जाने वाला तो उनको बोल देते कि अच्छा ठीक है आपको छुट्टी चाहिए, आपका काम है, पर्सनल काम है, फैमिली के काम है या रीज़न है, आपका हेल्थ का इश्यू है, आप जाओ। लेकिन मतलब पहले कुछ इन्फॉर्मेशन या सजेशन देना चाहिए तो ही लीव मिलती है, नहीं अदरवाइज़ उनको फाइन लगता है। मतलब टोपी नहीं पहनेगा और विदाउट नोटिस वो लीव करेगा तो दोनों की चीज़ के लिए इसमें फ़ाइन है। बिलीफ ऑफ डब्बावालास, वर्क इज वर्शिप, सर्वाइविंग पीपल इज सर्वाइविंग गॉड, अन्नदान इज महादान, टाइम इज मनी और यूनिटी इज पावर। आजकल के ज़माने में अपने काम को भगवान का काम कर रहे हैं समझ के चल के ये लोग काम कर रहे हैं। लोगों को सर्वाइविंग करना, लोगों को खाना पहुंचाना भगवान के लिए काम करे उसके बराबर है।
हम लोग कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किधर भी काम करता है, कोई आज जो काम है वो बोलते कल करेंगे, कल का काम और भी परसों करेंगे। लेकिन अगर डब्बे का काम ऐसे हम लोग टाल देंगे, आज का काम कल, कल का काम परसों, तो हो जाए पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अगर आपने घर का खाना बनाया हुआ खाना अगर एक बजे के पहले मतलब साहब को नहीं पहुंचा, टेबल पर नहीं पहुंचा, ऑफिस में नहीं पहुंचा, तो उनका वैल्यू नहीं कुछ। तो ये काम टाइम पे और आज का आज काम अपना टाइम के अंदर ख़त्म करना है, इसलिए डब्बे वाले फेमस है। अन्नदान इज़ महादान, टाइम इज़ मनी। टाइम मतलब टाइम आपने को जो टाइम दिया है वही टाइम पे साइकिल निकलना है, वही टाइम पे उतने टिफ़िन आपको लेके आना है, मतलब पिकअप करना है। वही टाइम की मतलब 10:30 की ट्रेन आपको पकड़ना है, मतलब पकड़ना है किसी भी हालत में। 10:33 की ट्रेन भी नहीं चलेगी आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रेन के अंदर भी सॉर्टिंग होती है। तो हर मतलब जो स्टेशन वाइज ट्रेन फिक्स है, स्टेशन वाइज सॉर्टिंग पॉइंट फिक्स है, वही टाइम पे उधर पहुंचना चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए नो एक्सक्यूज़। और यूनिटी इज़ पावर, सब लोग इकट्ठा काम करें तो ही ये पॉसिबल है। आप लोग अगर मैप में देखा होगा, मुंबई, मेन मुंबई और मुंबई का सबर्बन एरिया इतना बड़ा है, उनको कवर करना, अगर आप घूमने के लिए आओगे तो आपको 2 दिन लगेगी इतना एरिया घूमने के लिए। आप डब्बा लेके आपसे घर से गाड़ी निकलोगे और एक डब्बा देने के लिए जाओगे तो 4 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई डब्बा वाला थ्रू द ट्रेन और थ्रू द बाइसिकल ये पूरा एरिया कवर करने का काम वो मुंबई डब्बा वाला कर रहा है। सर्विस प्रोसेस स्ट्रक्चर, कोडिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो, सबसे हमारे सर्विस का महत्वपूर्ण फंडा और सब जो हमारे सर्विस आज तक मतलब चल रही है उसका फंडा है कोडिंग सिस्टम। जो हम लोग दोनों एड्रेस मिनिमाइज कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग डब्बा उठाते हैं वो एड्रेस और जहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं वो एड्रेस, दोनों एड्रेस हम लोग मिनिमाइज करके उनको कोडिंग में कन्वर्ट करके वो आगे लेके जा रहे हैं। पुराने टाइम में तो हम जो मैंने बोला कि जो सर्विस जब भी स्टार्ट हुई तभी तो 1 2 3 और ABCD भी नहीं जानते थे लोग। उसी टाइम टेलर के पास जो थ्रेड थे, मतलब कपड़े का अलग अलग कलर के जो थ्रेड थे वो बांधते थे अपने साइड में, तो पहचान जाते ये वाला बिल्डिंग का है, दूसरे वाला बिल्डिंग का है, ऐसे करके वो डब्बे पहुँचाते थे। धीरे धीरे थोड़े उसमें बदलाव ला गए, बाद में कलर आ गया तो प्लस माइनस UV टाइप के साइन यूज़ करने लगे वो लोग। बाद में धीरे धीरे 1 2 3 और ABCD थोड़े से पढ़े लिखे मतलब 10वीं के अंदर जो लोग हैं अभी वो लोग उसमें ज़्यादा आ गए, तो 1 2 3 और ABCD वो आसान से पहचानते हैं, तो उसमें से अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक कोई कोड उसमें बदलाव आया है। एक उसका एग्जाम्पल है कोडिंग सिस्टम का, VLP दिख रहा है। मुंबई में एक स्टेशन है अंधेरी के नज़दीक है, VLP मतलब विले पार्ले स्टेशन, जहाँ से E दिख रहा है आपको, E पर्सन पिकअप करेगा और 3 नंबर कैरेट चर्च गेट के लिए डिलीवर होगा, वो कैरेट में डिलीवर करेगा। वहाँ जाके 9 नंबर का जो बंदा है, हम लोग जिसको अभी अपनी लैंग्वेज में रोल नंबर बोलेंगे कि रोल नंबर जिसका 9th है वो बंदा आएगा। वो EX मतलब एक्सप्रेस टावर के जितने टिफ़िन है, EX जो मार्किंग देखे उतने जो टिफ़िन है वो उठाएगा, और ये टिफ़िन जो है वो 12th फ्लोर पे, 12 दिखा है वहाँ पर, 12th फ्लोर पे वो साहब के यहाँ पर डिलीवर करेगा। पहले दिन तो क्या करता है वो मतलब पिकअप वाला एड्रेस देखता है, दूसरे दिन वो ड्रॉप वाला एड्रेस देखता है कहाँ पर, हाँ समझो ये वाला टिफ़िन है, तो 90 मतलब एक्सप्रेस टावर में जाके 12th फ्लोर पे जाके कहा वो वहाँ पर बहुत बड़े केबिन रहेंगे, बहुत साहब रहेंगे, बहुत तो ऑफिसेस भी रहते हैं कभी कभी, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्टली कौन से कॉर्नर में देना है, कौन से साहब को देना है, वो पहले दिन देखेगा, बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। डेली रूटीन वो हैबिट उनको होती है, वहाँ पर रखेगा। साहब नहीं तो अपनी जगह पर जहाँ पे रखने को साहब ने बोला है वहाँ पर जाके वो डब्बा डिलीवर करेगा। सेम मोर एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग सिस्टम का, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो एड्रेस है आज के ज़माने में, आज की टेक्नोलॉजी आ गई है, बारकोड आ गए, QR कोड आ गए जो स्कैन करके, लेकिन डब्बा वाले के लिए अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम लोग कुछ स्कैन करें या कुछ डिलीवर करें या कुछ करें। तो डब्बा वाले ने ऐसे ही खुद अपने कुछ स्टेशन वाइज कोड बनाए हैं। वैसे GH मतलब घाटकोपर, M मतलब मलाड, BO मतलब बोरोली, सेम GPO मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है,
सो ऐसे वाले जो ये आए मतलब एयर इंडिया का बिल्डिंग जो नरीमन पॉइंट में है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है साउथ मुंबई में, एयर इंडिया है, एक्सप्रेस टावर है, शेयर मार्केट है, बड़े बड़े बैंक के हेड क्वार्टर्स है वहाँ पर अपने उनके नाम का पहला जो अल्फ़ाबेटिकल है वो यूज़ करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो आपको समझने के लिए, और ये स्टूडेंट के लैंग्वेज में स्टूडेंट ने बना के दिया हुआ स्लाइड है हमें। क्यों क्या होता है, बहुत सारे MBA के स्टूडेंट आते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट आते हैं, अलग अलग फैकल्टी के स्टूडेंट कभी कभी प्रोजेक्ट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग, हमारा प्रोसीजर है वो डायरेक्टली वो लोग को बताते कि हम लोग एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। हम कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलते हैं हमें आपको साथ में घूमना है, हम प्रैक्टिकली हमारे साथ में भी लेके जाते हैं, लेकिन मुंबई के भीड़ में प्रैक्टिकली उनको इतना जमता नहीं है, तो भी हम लोग उनको थोड़ी केयर करते हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन में 2009 से क्या हुआ है कि रेलवे मिनिस्टर ने हमें लगेज कंपार्टमेंट रिजर्व किया है, खाली आप मतलब जाने के लिए 2 घंटा और आने के लिए 2 घंटा, सुबह मतलब 10 से 12 तक और 2 से 4 बजे तक। तो कभी कभी हम लोग स्टूडेंट, बाहर से स्टूडेंट आते हैं जो पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, तो हम लोग उनके कैरी करते हैं। मुंबई के ट्रेन में उनको चढ़ने की और उतरने की आदत नहीं है, विदिन सेकंड के लिए ट्रेन रुकती है और प्लेटफॉर्म से निकल जाती है, तो वो लोग को हम संभाल के लेते हैं। कभी कभी फॉरेन के स्टूडेंट आते हैं, वो भी देखने के और हमारे सर्विस के बारे में जानने के लिए आते हैं, कोई शूट करने के लिए आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आते हैं। उनका केयर करना हमारा काम है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर रहते हैं और हमें मुंबई का लाइफलाइन पता है कि ट्रेन कितनी देर रुकने वाली है और कभी मतलब यहाँ से निकलने वाली है, तो और इतनी भीड़ कितनी है, कहाँ पर कितनी भीड़ होने वाली है, सब हमको पता है। तो हम लोग उनका केयर करते। तो स्टूडेंट भी क्या करते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना के हम लोग को देते हैं। समझो कोई एक स्टेशन आप यहाँ से समझो सॉर्टिंग पॉइंट है, समझो यहाँ पर अंधेरी स्टेशन हमने ले लिया, तो अंधेरी में ABCD वाइज जो भी पर्सन रहेंगे वो अपने एरिया के टिफ़िन कलेक्ट करके लाएंगे, सॉर्टिंग पॉइंट में वो सॉर्ट करेंगे कि चरनी रोड के लिए कौन से जाएंगे, चर्ची गेट के लिए कौन से जाएंगे और लोअरपुर के लिए, ऐसे स्टेशन वाइज कैरेट में डब्बे डालेंगे। वो डब्बे डालने के बाद में डब्बे उठा कैरेट ट्रेन में डाल के अगले स्टेशन तक लेके जाएंगे। अगले स्टेशन के बाद वहाँ पर भी वापस एक बार सॉर्टिंग होगा। समझो चर्ची गेट के लिए 10 कैरेट आ गए तो वहाँ पर भी सॉर्टिंग होगा। वापस A रोड, B रोड, C रोड, जैसे रोड के नाम है एरिया वाइज, वापस डब्बे वाले को एरिया, हर एक को एरिया अपना फिक्स दिया है, वो एरिया कवर करना और वो एरिया के डब्बे डिलीवर मतलब पिकअप करके वो एरिया में लंच टाइम के लिए डिलीवर करना उसको। 1 2 3 4 5 ऐसे रोल नंबर वाइज अकॉर्डिंग नंबर दिए। वर्किंग ऑफ मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन, टाइम है मैंने बोला कि 9 बजे से मतलब 6 बजे तक, एक्चुअली 5 बजे ही कई लोग अपने काम ख़त्म कर देते हैं। जो लोग ज़्यादा लंबे रहते हैं कि विरार साइड रहने वाले लोग, वो मुंबई से एक्चुअली 80 किलोमीटर दूर है, लोकल मतलब लोकल से हम लोग जर्नी करते। तो विरार साइड रहने वाले लोग, कल्याण साइड रहने वाले लोग टिफ़िन कलेक्ट करने के लिए जल्दी निकलते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस, हर एक डब्बे का क्या होता है कि मिनिमम हम लोग 1000 लेते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारी कुरियर कंपनियां, हम लोग 1 लीटर कुरियर करने के लिए जाएंगे तो उनका पहले क्या करते हैं, वेट करते हैं कितना वेट है। अगर हम लोग खाने का वेट करेंगे और उनके हिसाब से पेमेंट करेंगे तो कस्टमर हमारे पास आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो हम लोग भी इतना निगोशिएबल करके हम लोग भी क्या करते हैं, खाना है और कस्टमर अपने हिसाब से टिफ़िन देता है। पहले ज़माने में और अलग वो स्टील के टिफ़िन और बाहर से पतरे का कवर रहता था, अभी थर्मास आ गए, अलग अलग कंपनी आ गई, जैसे टपरवेयर कंपनी है, मतलब टिफ़िन बनाने वाले कंपनी, बैग्स बनाने वाले कंपनी आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली उसके ऊपर टॉप पर मार्किंग करते हैं। मैंने पहले बोला कि पहले कलर आ गए, बाद में अभी क्या हो गया, मार्कर आ गए। तो हमें मार्किंग करने के लिए वो ईजी है, मार्कर कैरी कर सकते हैं या अपने जेब में रख सकते हैं। कोई कोड खराब हुआ मतलब दिखता नहीं है तो हम लोग तुरंत उसके ऊपर मार्क करते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टैंडर्ड प्राइस सबके लिए सेम प्राइस है हमारे। अगर हमारे टाइम में कोई टिफ़िन दे रहा है तो सबके लिए ऐसा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है। ईच वन इज शेयर होल्डर, हर एक बंदा जो काम करता है टिफ़िन का, हर एक को सबको बराबर सैलरी मिलेगी। हम लोग ग्रुप वाइज काम करते हैं। मुंबई में जितने स्टेशन हैं वहाँ पर सब लोगों के ग्रुप है, किसी का बड़ा रहेगा, किसी का छोटा ग्रुप रहेगा, 10 का, 20 का, 50 का, 60 लोग का, 70 लोग का एक ग्रुप रहता है। अगर ग्रुप करने से क्या होता है, काम
बांटा जाता है और थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, मतलब अपने हिस्से में थोड़ा ही काम आता है। तो ग्रुप करके काम करेंगे तो क्या होता है, मतलब काम करने में भी मज़ा आता है और अपना काम दूसरा अपना काम करते हो तो उनका थोड़ा काम हमें करना पड़ता है और अपना छोटा एरिया संभालना पड़ता है, तो वो कर जाते हैं। और उनका सैलरी का सिस्टम कैसा है, समझो 20 लोगों का ग्रुप है और 20 लोग जितने कस्टमर का टिफ़िन पिकअप करते हैं उतने कस्टमर से 1 तारीख से 5 तारीख तक सब पैसा कलेक्ट करते हैं। पैसा कलेक्ट करने के बाद में 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख तक अपना हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जो भी खर्चा हुआ वो उसमें से माइनस करते हैं। खर्चा माइनस करने के बाद में अपना जो अमाउंट है उनको डिवाइडेड बाय 20 लोग जो है। इसमें एक ही बात है कि जो सीनियर लोग और जूनियर लोग, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या रहता है, सीनियर लोग रहेंगे तो कहाँ पर फील्डिंग करते हैं, स्लिप में रहते हैं उधर नज़दीक, और जूनियर लोग कहाँ पर फील्डिंग करते हैं, बाउंड्री लाइन पर। तो सेम कंडीशन डब्बा वालों की है, जब तक वो जूनियर है वो थोड़ा लंबा एरिया कवर करते हैं, थोड़े जोश में रहते हैं नए लोग, और मुकादम बनने के लिए उनको भी थोड़ा सा सब एरिया का नॉलेज होना चाहिए, सब कोड पता होना चाहिए, सबकी लाइंस जो रूट है वो पता होना चाहिए। इसलिए जूनियर लोग थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं और सीनियर लोग को थोड़ा आराम दिया जाता है। उसमें से ऐसा नहीं है, मतलब 21 साल से अबव 60 के कई लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनको संभाल लेने का काम हम आज कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या हुआ है कि बाकी काम करने के लिए कोई नहीं, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग संभाल लेते हैं। ऐसे 3-4 वुमन भी हमारे साथ में काम करती थी कि उनके हस्बैंड मतलब कुछ हुआ, प्रॉब्लम आ गया या कुछ काम नहीं कर सकते, तो उनको भी हम लोग नज़दीक वाला काम, जो पैदल टिफ़िन दे सकते हैं, नज़दीक वाला टिफ़िन दे सकते, ऐसा वाला काम, और साथ में हम लोग क्या करते थे, अच्छे सा मतलब शेयर होल्डर करके उनको अच्छी सैलरी देते थे। मुंबई डब्बा वालों की भी दिवाली होती है, 1 मंथ बोनस वो लोग अपने कस्टमर से नोटिस देके, प्रायर नोटिस देके लेते हैं। पिकअप डब्बा फ्रॉम रेसिडेंस, वो सेम आपको कोडिंग बताया मैंने पहले, इसमें सेम मुले पार्ला ई पर्सन आता है और 3 नंबर चर्च गेट के लिए निकल जाता है, 9 नंबर पर्सन एक्सप्रेस टावर में डब्बा डिलीवर करके जाता है। डिलीवरी टाइम ऑफ टिफ़िन 12 से 1 बजे तक, 1 बजे के पहले मतलब 5-10 मिनट पहले ही डब्बा, अगर कोई दिक्कत नहीं आई, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग उस वक्त डिलीवर कर देते हैं। और उसमें से बड़ा रोल क्या है कि साइकिल चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है आपको। थोड़ा सा रोड अगर पैक है तो साइड से निकल सकते हैं, फुटपाथ से निकल सकते हैं, कोई छोटी गली हो तो निकल सकते हैं, तो ट्रैफिक में डब्बा वाला ज़्यादा फंसता नहीं है, क्योंकि उनको अपने टाइम की ट्रेन पकड़नी है, मतलब पकड़नी है। और कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर मुंबई में पुलिस बहुत हैरान करती है, लेकिन डब्बा वालों को टोपी देखकर क्या बोलते हैं कि अरे हाँ ये डब्बा वाला है। अगर टोपी रहेगा तो डब्बा वाला थोड़ा सा नेगलेक्ट करके अपना साइड से निकल जाता है कभी कभी, तो भी पुलिस बोलती है अरे उनको, हाँ उनको टाइम मतलब टाइम अपने टाइम की ट्रेन पकड़नी है, तो पुलिस का भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमारे लिए रहता है। डब्बा वाला हैविंग देयर ओन डब्बास, अब सब डब्बा देने के बाद में अपना डब्बा है वो बैठकर सब एक साथ में, जहाँ पर अच्छे से बैठने के लिए जगह और पीने के लिए पानी मिलेगा, वहाँ पर कोई बड़े ऑफिस के यहाँ पर कॉर्नर में या कहाँ पर, नहीं तो अपने ऑफिस में बैठ के एक साथ सब लोग खाना खाते हैं अपने टिफ़िन देने के बाद में। उसका एक ही बेनिफिट होता है कि अगर समझो अपने बीवी ने अपने माता जी ने अच्छे से सब्जी नहीं दी हुई, साथ में खाना खाने से क्या होता है, दूसरों का सब्जी खाने को मिलता है, अपना भी पेट भरता है और अपना भी सब्जी तुरंत ख़त्म होता है। तो और खाना खाते समय क्या लोग कॉरपोरेट फील्ड में कैसा रहता है, कोई क्या हुआ, अपना प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ, बिजनेस के बारे में क्या हुआ, स्ट्रेटजी क्या बनाना है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज आते हैं, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे डब्बे वाले क्या है, अभी खाना खाते समय पूरी बात कर डालेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आगे उसी टाइम सॉर्ट करेंगे, अगले दिन के लिए वो प्रॉब्लम रखेंगे नहीं। तो एक साथ में बैठ के साथ में खाना खाने से ये भी मतलब एक छोटी मीटिंग ही उनकी हो जाती है। बाद में वापस 1:30 बजे और रिटर्न टिफ़िन लेने के लिए वो निकलते हैं। 2:30 से 4 बजे तक वो वापस डब्बे रिवर्स जर्नी के लिए खाली टिफ़िन लेके निकलते हैं। ट्रेन मतलब चर्च गेट टू कल्याण रहेगा सेंट्रल लाइन का, यहाँ पर विरार रहेगा, नहीं तो हार्बर लाइन का पनवेल के लिए निकल जाएंगे।
और खाली टिफिन जब भी रहेंगे तो क्या रहता है, वो टाइमिंग थोड़ा फ्री रहता है, डब्बे वाले रिलैक्स रहते हैं। समझो सुबह के टाइम में वो जो फ़ोन भी नहीं अटेंड करेंगे, अगर रेयरली कभी कभी वो अगर थोड़ा फ्री रहेंगे तो भी आपका फ़ोन उठाएंगे, नहीं तो बोलेंगे अरे मेरे को 1 बजे फ़ोन करो, बाद में फ़ोन करो। आइडिया कंपनी ने मुंबई डब्बा वालों के लिए इंटरनली पूरा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है उनका बेनिफिट लेने के लिए कभी भी बात करते रहेंगे या ऐसा फालतू में टाइम अपना बर्बाद करेंगे। अपने काम के लिए सुबह के टाइम मतलब 9 से 12 बजे 1 बजे तक, जब तक डब्बा अपना लास्ट डब्बा डिलीवर नहीं होता तब तक वो अपने कस्टमर का ख्याल करेंगे, तब तक किसी फ्रेंड का नहीं या किसी का दोस्त का या कोई फ़ोन कर रहा है तो वो सुनेंगे नहीं। बाद में जब भी डब्बा डिलीवर होता है, खुद के खाना खाने के बाद में किसी को फ़ोन करना है, कुछ काम का तकलीफ है, कोई एरिया का प्रॉब्लम है, नए टिफ़िन आ गए उसके ऊपर मार्किंग करना, ये करना, वो अपने 4 बजे के बाद में ऐसे रिलैक्स में सब टिफ़िन यहाँ पर एक साइकिल पे निकलते, क्योंकि खाली टिफ़िन रहते हैं। अगर खाली टिफ़िन देने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। 4:30 से 6:30 बजे तक सब लोग फ्री हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर वापस E पर्सन तक वो डब्बा रिवर्स आता है। मेजर फीचर्स ऑफ हमारे सप्लाई चेन के जो मेन मतलब फीचर्स है, हाईलाइट पॉइंटेड है। यहाँ पर हम लोग साइकिल यूज करते हैं, मतलब फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ना मुंबई में पोल्यूशन करें। यूज़ ऑफ लोकल ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, एक्चुअली मुंबई में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए लोकल ट्रेन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बड़े बड़े मतलब कार से आने वाले लोग रहेंगे या बाइक से आने वाले लोग रहेंगे, वो स्टेशन में कार पार्किंग करेंगे या अपनी बाइक पार्किंग करेंगे और आगे जाने के लिए ट्रेन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रेन को ज़्यादा क्या होता है 4 लाइन है, तो 4 लाइन में 3 मिनट में आपको ट्रेन वहाँ पर आती है। लेकिन आप लोग बाय रोड निकलेंगे तो बहुत ट्रैफिक की दिक्कत आती है। 0% मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पर बोल देते हैं कि बच्चों को आप लोग कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बोल दो या कुछ तो इसमें इन्वेंशन लाओ जो हम लोग को यूज़ हो सके मुंबई डब्बा वाला का, क्योंकि इतना सारा वजन उठाना आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में जो नए उसमें लोग आ रहे हैं वो इतना वजन उठाने के लिए काबिल नहीं है। पुराने ज़माने वाले लोग काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, साइकिल चलाते थे, वो आज भी स्ट्रांग है, अच्छे से खाना खाते, अच्छे काम भी करते हैं, उसको एक्सरसाइज करने की गरज नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में क्या, काम नहीं करना है और खाना भी नहीं खाना है और तबीयत के भी बहुत सारे इश्यूज़ है लोगों के। तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, कुछ टेक्नोलॉजी उसमें आ गई तो हम लोग को बेनिफिट होगा। हमारे ऑफिस में खाली आपको एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप दिखेगा, कुछ ऐसा ये नहीं है। हमारे जो मेंबर्स है वो मंथली 20 रुपीज़ हमारे ट्रस्ट की मतलब रिसिप्ट लेते हैं और हमारे मेंबरशिप वहाँ पर जमा करते हैं, जो हम मेंटेनेंस के लिए हमारे ट्रस्ट के यूज़ करते हैं। हमारे इसमें काम का परफॉर्मेंस है 99.99 परफॉर्मेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही हमारा काम चलने वाला है, ना हमें किसी से बिजनेस मिलाना है, ना हम लोग तो दूसरा बिजनेस ढूंढने वाले हैं। हमारा कस्टमर हमारे लिए गॉड है। सबसे बढ़िया बात कि मुंबई डब्बा वाला हाईलाइट में कभी आ गए, क्योंकि क्या होता है हार्ड वर्क करने वाले लोग ज़्यादा पीछे ही रहते हैं, हाईलाइट में आते नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जो CST रेलवे स्टेशन है, मतलब रानी विक्टोरिया तभी मुंबई में आई थी ब्रिटिश रूलिंग के टाइम, तभी उन्होंने वो स्टेशन बनवाया था। रेलवे जो सर्विस मतलब रेलवे सेवा मुंबई में स्टार्ट की थी, तो सेम वो जो प्रिंस चार्ल्स थे उनको बात पता चला कि मुंबई डब्बा वालों का एक ऐसे सर्विस चालू है, वो टाइम पे विदिन 3 आवर्स घर का बना हुआ खाना ऑफिस में डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। तो नवंबर मतलब 4 नवंबर 2004 में डब्बा वालों को मिलने के लिए आ गए, और उसी टाइम क्या हुआ कि हमारे इंडिया के हायर अथॉरिटी से बात हो गई। वहाँ के हायर अथॉरिटी ने बात किया और मुंबई के डब्बा वालों के बोले कि आपको मिलने के लिए प्रिंस चार्ल्स आ रहे। मेरे अंकल थे गंगाराम तलेकर जी और हमारे प्रेसिडेंट मेडगे साहब, उनको फ़ोन आ गए तो बोले ठीक है कोई आ रहे मिलने के लिए तो आ जाओ, हम लोग तो ऐसे ही काम पर हमारे फील्ड पर रहेंगे, मिलना है तो मिलने दो। अभी ये बात उन्होंने हमें भी नहीं बताया कि ये प्रिंस चार्ल्स महाराजा है या कोई बड़ा मतलब वीवीआईपी पर्सन है। हम लोग को पता चला खाली प्रिंस चार्ल्स आने वाले मतलब 2 लोग रहेंगे, एक प्रिंस रहेगा और एक चार्ल्स रहेगा। तो बोले ठीक है मिल लेंगे। कहाँ पर मिल लेंगे, उनको देखना है, डब्बा देखना है, टिपिंग सॉर्टिंग पॉइंट देखना है। तो चर्च के स्टेशन में हम लोग 11-20 को रहते वहाँ पर, पूरा सॉर्टिंग पॉइंट 200 लोग आपको दिखेंगे टोपी पहनकर वहाँ पर सॉर्टिंग करते रहेंगे फुटपाथ में।
तो बोले ठीक है, आना है तो आप चर्च के स्टेशन में आ जाओ, ईजी रहेगा वहाँ पर आने के लिए। तो हायर अथॉरिटी से बात हो गई, वो लोगों ने हमें डिटेल बताया नहीं, खाली इतना ही बताया। और जब भी मतलब विजिट का दिन आ गया तो उस दिन क्या हुआ कि पूरी VIP सिक्योरिटी डब्बा वालों की लगाई थी। बोले आज के हर दिन लोग इतने भीड़ रहती है, डब्बा वालों को हर कोई धक्का मार के निकल जाता है आगे, और आज डब्बा वालों के लिए साइड से और बाकी लोग को साइड से छोड़ रहे थे। डब्बा वाले के पास में किसी को आने नहीं दे रहा था, और डब्बा वाले अपने काम पे फिर भी वो किसी को देख नहीं रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उसी टाइम बराबर 11:20 को प्रिंस चार्ल्स जहाँ होटल में ताज में ठहरे थे, वहाँ से बराबर 11:20 को वहाँ पर हमारे सॉर्टिंग पॉइंट में आ गए। सॉर्टिंग पॉइंट में आकर उन्होंने देखा कि डब्बा वालों का काम कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। वो कोडिंग सिस्टम जानने की कोशिश की। डब्बा वालों को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, डब्बा वालों के थ्रू मतलब कोई कोऑर्डिनेटर का काम किया, और हमारे गवर्नमेंट के तो आदमी साहब के साथ में थी। तो ये सब होने के बाद में उसी टाइम क्या हुआ कि जब भी प्रिंस चार्ल्स की विजिट हो गई, तभी वर्ल्ड वाइड मीडिया उनके साथ में था। वर्ल्ड वाइड मीडिया साथ में होने के कारण और प्रिंस चार्ल्स ने मुंबई डब्बा वालों को विजिट कर दी, ये जो बात है, ये न्यूज़ है, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। मतलब मराठी में बोला जाता है कि लोखंडाला परिस्पर्श झाला त्याचं सोनं होतं। मतलब सेम चीज़ यहाँ पर हो गई कि ये डब्बा वालों को प्रिंस चार्ल्स ने विजिट किया, और विजिट करने के बाद में वो पूरी न्यूज़ वर्ल्ड वाइड फैल गई कि डब्बा वालों का ऐसा काम होता है कि टाइम मैनेजमेंट में डब्बा वाला नंबर 1 है। कोई भी लॉजिस्टिक की कंपनी के आगे डब्बा वाले काम कर रहे हैं। तो ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और आज को तो पता है टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला रहे, या बहुत सारे MBA कॉलेजेस है। टाइम मैनेजमेंट करना मतलब हर एक अपना टाइम बचाना। आज के युग में, आज के ज़माने में हर एक अपना टाइम बचाना चाहता है। तो डब्बा वाले ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ फैल गया। और उसी टाइम से मुंबई डब्बा वालों को ऐसा प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपना काम कैसे करते हैं वो बताने के लिए, अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बुलाते हैं। और हमें भी ये बात अच्छी लगती है कि कभी कभी क्या होता है कि अपने काम अच्छा करो तो हमें भी आगे जाने का मौका मिलता है। हम अपने काम के भरोसे चलो। जो काम हम लोग खुद कर रहे हैं वो अपने खुशी के लिए करो, तो अपन को भी खुशी मिलेगी, मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और आगे जाके हमारा काम का कोई कदर करने वाला है, या कोई तो कभी नाम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये काम अच्छे से कर रहे। ये आपको कई पीक है। तो ये रही प्रिंस चार्ल्स साहब की विजिट। नेक्स्ट है जो हमारे अचीवमेंट्स है। बहुत सारी कंपनियां आती है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना हमारे कोई मतलब आदमी से कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, ना अर्जी भरी है, ना फॉर्म फिलअप किया है। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे ISO सर्टिफिकेट 2009, मतलब 2000 का सर्टिफिकेट भी हमारे इंस्टीट्यूट को मिला है। बहुत सारे सर्टिफिकेट है। बाद में प्रिंस चार्ल्स यहाँ से जाने के बाद में प्रिंस चार्ल्स ने क्या है कि आपने शादी के लिए मुंबई डब्बा वालों के लिए बुलाया। वो 2008 में प्रिंस चार्ल्स साहब की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी क्या होती है उनकी, मतलब क्रिश्चियनिटी में पहली शादी चर्च में होती है, दूसरी शादी उसमें अलाउड नहीं है। वो लोग अपने पैलेस में, बकिंघम पैलेस में दूसरी शादी रखी थी। और मुंबई डब्बा वालों की तरफ से 2 लोग और इंडिया के जो राजस्थान की देवी गायत्री महारानी, वो तीनों लोगों को इनविटेशन मिला था शादी का। लेकिन डब्बा वालों को इनविटेशन तो मिला,
लेकिन आने जाने का खर्चा और रहने रहने का कहाँ पर, अपना कोई दोस्त है क्या इंग्लैंड में वो वहाँ जाके रहेंगे। अब डब्बा वालों का ये सब बात मतलब पहुंच गई, पता चला, लेकिन न्यूज़ वाले ने ये बात बड़े हाईलाइट की कि अरे डब्बा वाले लंदन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। लेकिन डब्बा वालों के जब भी वो इंटरव्यू लिया तो बोले कैसे जाएंगे लंदन, कोई ऐसा खाने की बात है क्या लंदन जाने का, इधर गाँव जाने के लिए अपना टिकट निकालने के वादे और हम इधर जा रहे लंदन में। तो एयर इंडिया की तरफ से मुंबई डब्बा वालों को आने जाने का टिकट का फ्री मतलब ये दिया था। और लंदन में ताज ग्रुप का वहाँ पर होटल है, रतन टाटा जी सर ने वहाँ पर रहने का 8 दिन का बंदोबस्त किया था। और जो रानी पद्मिनी देवी थी उन्होंने डब्बा वालों के लिए ट्रांसलेटर का काम 8 दिन उनके साथ में घूम रही थी और उनका ट्रांसलेटर का काम कर रही थी, क्योंकि डब्बा वालों को अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं आती थी। ऐसा कभी कभी ये सम्मान हमें डब्बा वालों को मिलता है। मुंबई डब्बा वालों की तरफ से शादी के लिए जो महाराष्ट्र से पैठनी और जो पुणे में बनता है वो फेटा और कोल्हापुर में चप्पल फेमस है, वहाँ से वो गिफ्ट करके हमें भेज दी थी। डब्बा वाला इन लंदन बहुत सारे, लंदन में एक ऐसा टिफिनीज करके रेस्टोरेंट था, उनका इनोग्रेशन किया था अपनी एक्टर शिल्पा शेट्टी जी ने। वो रेस्टोरेंट आगे चला नहीं है, उसके मालिक जो जैन साहब थे इंडिया में आ गए, 4-5 डब्बा वाला टीम के लोग लेके गए, डब्बा लेके गए, वहाँ पर जाके अपने वापस होटल का इनोग्रेशन किया, रिबिन कटवाई और बड़े बड़े फ़ोटो निकाले। आज भी वो उनका होटल बहुत अच्छे से लंदन में चल रहा है। तो कभी कभी अपने हाथों से भी अच्छा काम हो जाता है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सेम कई पीक है वहाँ पर जो मिले। टॉप डीएनए ने जो सर्वे किया था उसमें से टॉप 50 में हमारे मेडगे साहब का फोटो है, वहाँ पर आपको टॉप में मतलब कॉर्नर में दिखाई देगा। 26 जन को 2010 में मैं अपने जो इंडिया में जो टैलेंट है या हार्ड वर्क करने का जो काम का तरीका है वो इंडिया अपने कंट्री में बाद में पता चलता है, पहले दूसरों मतलब बाहर के लोगों को पता चलता है, लेकिन उसके बाद में कोई मतलब दूसरे लोग मतलब सराहना करते हैं तो बाद में हमारे इंडिया वाले जाग उठते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जाग उठते हैं, अरे हाँ इंडिया में अच्छा डब्बा वाला अच्छा काम करे। तो 2010 में अपने इंडिया गेट में जो झांकी रहती है 26 जनवरी को, तो डब्बा वाला का झांकी